हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम बहुपद पढ़ने वाले हैं जो कि आपको क्लास 10th में मिलेगी और एनसीईआरटी किताब प्रश्न ओनली 2.2 का है। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हमें जाँच भी करना है। तो चलिए इसे हम बनाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ समस्या ना हो और ये क्वेश्चन आसानी तरीक़ा से बन जाए। तो देखिए बच्चों, ये हमें द्विघात बहुपद होता है क्या, पहले इसके बारे में जांच कर लेते हैं, जान लेते हैं, तब जाके हमें आसानी होगा। तो किताब को कर लेते हैं साइड। हालांकि मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी उतार रखा हूँ ताकि आप लोग को समय की बर्बादी ना हो। ओके, तो किताब को साइड कर लेते हैं। पहले इसे बनाने से पहले व्यापक चीज़ें जानना जरूरी होती है कि द्विघात बहुपद क्या, व्यापक रूप क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा व्यापक हुआ द्विघात बहुपद का। ये हमारा क्या हो गया, व्यापक रूप हुआ, इसे बोलते हैं व्यापक। ओके, ये हमारा व्यापक बहुपद हुआ। एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लग जाए, ये होता है व्यापक समीकरण हो जाता है। ये व्यापक बहुपद हुआ, अगर 0 लास्ट में लग जाए इसे बोलते हैं व्यापक समीकरण बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा व्यापक समीकरण का ये व्यापक रूप हुआ। ओके, देखिए बच्चों, अब हमें एक चीज़ और पता करना है क्या। अब देखिए, एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है। ये भी चीज़, सब चीज़ जानना जरूरी है क्योंकि जब तक ले हम नहीं जानेंगे तब तक ले क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, सी बटा ए होता है। और एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका एक फार्मूला होता है माइनस का बी बटा ए होता है। अगर ये चीज़ को हम जान गए तो ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रश्न ओनली 2.2 का सभी के सभी आसानी तरीक़ा से हल हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, पहले हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से इसे हम पहले तोड़ लेते हैं। अब हम इसे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हम गुणनखंड विधि से तोड़ लेते हैं। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे बच्चों, देखिए इसे तोड़ने का तरीका। तो देखिए, इसको क्या किया जाता है कि फर्स्ट और लास्ट में गुना किया जाता है। तो देखिए, x के आगे 1 छिपा रहता है, तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 होगा। तो ऐसा प्रक्रिया कीजिए कि गुना कैला पर 8 और घटायला पर हमें कितना आए, 2 आए। कौन ऐसा टेबल है कि गुना करे तो 8 आना चाहिए और घटाए तो आना चाहिए हमें 2। तो देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, अब माइनस 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का, देखिए माइनस 4 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस का 2 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे तोड़ लिए। अब देखिए, इसमें क्या क्या हमें नज़र आ रहा है। तो देखिए बच्चों, हमें इसमें अब ये हमारा है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ इसके साथ जोड़ा लगा, इसके साथ ये जोड़ा लगा ना। तो देखिए, आपको इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है। देखिए, एक्स यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स नजर आए, तो एक्स को हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिए तो तब पर भी इसमें एक्स बचा गया, माइनस है माइनस, इसमें से तो एक्स कॉमन आ गया तो बच गया क्या, 4 बच गया। ओके, ये हम 4 लिख लिए, प्लस है प्लस लिखे। अब देखिए, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, इसको भी फैक्टर तोड़े तो 8 था तो कॉमन लिए तो इसमें क्या बचेगा, 4 ना बचेगा। देखिए, नहीं समझे, देखिए 2 इसमें से लिए, 2 इसमें से लिए, तो 2 कॉमन आ गया तो इसमें 4 बच गया ना, गुणनखंड विधि से तोड़ रहे हैं तो 4 बच गया, तो 4 हम यहाँ इस प्रकार लिख लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए एक्स है एक्स, अब देखिए अब हम इसमें क्या किया जाता है, इसमें अब देखिए ये और ये समान नज़र आना चाहिए। अगर समझ जाए कि ये दोनों समान आए तो हमारा ये कैलकुलेशन किया हुआ सही है। तो देखिए, एक बार लिख लेंगे एक्स प्लस नहीं है बच्चों, माइनस है, एक्स माइनस 4 है। एक बार ये दोनों वाला में से एगो लिख लिए, और बाहर में क्या क्या बचा हुआ है, एक्स प्लस 2 बचा हुआ है। इस प्रकार हम लिख लिए। अब इसे हम क्या करना है, शून्यकों पर हमें शून्य ज्ञात कर लेना है। तो इसे हम पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं। कहा गया है कि यहाँ पर शून्य ज्ञात करें, तो शून्य कैसे ज्ञात होगा,
एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो एक्स बराबर माइनस का है तो प्रक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये को तो निकल गया। फिर पुनः उसी प्रकार दोहराएंगे, पुनः क्या है, एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स बराबर माइनस का, इसको प्रक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 हो गया। तो हमें 2 शून्यक निकल गया, जो कि आपको एक्स बराबर एगो 4 नजर आया, एगो एक्स बराबर माइनस का 2 आया। तो इसे बोलते हैं अल्फा और इसे बोलते हैं बीटा। ओके, एक जो निकाला उसे अल्फा बोलते हैं और एक जो निकाला उसे हम बीटा बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो अल्फा और बीटा हमें निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध हमें की सत्यता की जांच भी करना है। तो अल्फा और बीटा निकल के आया। तो पहले हम बच्चों बनाने से पहले मैं ये बताऊंगा कि देखिए ये हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको देखिए ए बराबर, इसके आगे एक छिपा रहता है, बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ये 2 हो जाएगा। ओके, और सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ये 8 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार हम लिख लेते हैं। तब चलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा के फार्मूला पर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अल्फ़ा का मान कितना आया है, 4 आया है, तो 4 लिखें, इंटू है तो इंटू यानी गुना, बीटा का मान कितना आया है, माइनस का 2 आया है, 2 हो गया, बराबर है बराबर। अब देखिए सी, तो सी का मान में खोजिए। अब देखिए अब कि इसे हम, सी का मान कितना आया है, माइनस का 8 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 8। अच्छा, बटा ए है, तो ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख लिए। ओके, उसी प्रकार अब गुना करेंगे, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, ये माइनस है तो माइनस, अब बराबर ये भी माइनस है, 8 है तो 8, दोनों तरफ हमें आ गया, दोनों तरफ 1 आना चाहिए, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, 1 आ गया। अब समझिए कि जब दोनों तरफ मान बराबर आ गया तो समझिए कि हमारा कैलकुलेशन किया हुआ सही है और हम सत्यता की जांच अच्छे से कर रहे हैं। तो एक तो मैंने कर लिया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा के कर लिया, अब हमें करना है अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो अब कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस क्या कर लेते हैं, बीटा के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है। तो अल्फ़ा का मान क्या है, तो अल्फ़ा का मान 4 है, तो 4 लिखें। देखिए अल्फ़ा का मान हमें 4 आया है, अब प्लस इसमें है तो प्लस, अब बीटा का मान क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस का हमने 2 लिख दिया। ओके, अब बराबर क्या होगा, माइनस है तो माइनस, एक ऑलरेडी माइनस है इसमें फार्मूला में। अब देखिए बी का मान कितना आया है, तो देखिए बी बराबर क्या आया है, माइनस का 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर माइनस का 2 और बटा ए, तो ए का मान 1 है तो 1 लिख लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो 4 प्लस माइनस, माइनस 2 है, 2 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इधर भी कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। तो 4 में से 2 गया तो 2, अब बराबर यहाँ भी 2 आ गया। ये भी हमें अल्फ़ा इंटू बीटा के भी मान बराबर आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा के भी मान। यही हम सत्यता की जांच कर दिए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, बहुत ही आसान तरीक़ा से आप लोग को मैं बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप लोग चाहेंगे तो बन जाएगा, फिर भी हम ये क्वेश्चन को भी बना देते हैं ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। तो इसको कैसे करेंगे, तो अभी बताएं कि फर्स्ट और लास्ट वाला में गुना होता है। तो देखिए गुना कैला पर 1 में 4 से करेंगे तो 4 आना चाहिए, या घटायला पर हमें या जोड़ला पर 4 आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 और 2, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, अब माइनस 2 जुटता है, ये भी -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर 2 का पेयर लग रहा है ना, तो इसको हम पेयर लगा दिए। तो बताइए इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है कॉमन, तो देखिए इसमें 2 और s, इसमें भी 2 और s नज़र आ रहा है कॉमन, तो इसको हम 2s कॉमन ले लेंगे। 2s हमने कॉमन ले लिया, फिर भी क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा 2, s बच गया, माइनस जब ये दोनों कॉमन आ गया तो बच जाता है 1। ओके, देखिए इसमें कोई कॉमन लेने लायक नहीं है, तो इसमें से जब नहीं रहे तो इसमें से 1 ले लिया जाता है। और सेम क्या किया जाता है कि 2s जब बाहर के चिन्ह माइनस रहे तो अंदर वाला चिन्ह अपरूपी बदलित रहता है। तो देखिए यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी प्रकार हमने लिख लिया। तो देखिए दोनों समान आ गया दोनों समान। तो एक बार अंदर वाला को ले लेते हैं 2s माइनस 1, एक बार बाहर वाला जो है उसको पुट कर देते हैं s माइनस का 1, दोनों चीज़ हम ले लिया। अब हम इसे 2 शून्यक निकाल लेते हैं। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो इस प्रकार हमने 2 शून्यक निकालेंगे तो 2s प्रक्षांतर करेंगे तो क्या होगा,
में परछांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया तो एस बराबर क्या आएगा, 1/2 आ गया। एक चीज़ हमें ये निकल के आया और फिर इसको वही आंसर इसका भी आएगा 0। तो एस, तो इसको परछांतर करेंगे 2s बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर 1/2 हो जाएगा। ओके, एस बराबर 1/2 आ गया। तो 2 शून्यक हमें निकल के आया जो कि सेम आया। तो पहले हम लिखा लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला पर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला तो अभी बता है, इसे बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं बी और इसे बोलते हैं सी। तो ए बराबर 4 है, बी बराबर -4 है और सी बराबर 1 है ना। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो अल्फ़ा का मान कितना आया है, तो अल्फ़ा का मान देखिए, ये बच्चों हमें अल्फ़ा का मान आया है और ये हमें बीटा का मान आया है, आया ना है। तो अल्फ़ा का मान क्या, 1/2, तो 1/2 इंटू माने गुना, फिर बीटा के मान वही आया है 1/2 बराबर, इसका फार्मूला होता है C/A होता है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला C/A होता है। तो सी का मान कितना आया है, तो देखिए सी का मान यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। अब बट्टा ए का मान कितना है, तो देखिए ए का मान हमें यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लिए। अब बताइए कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और 2 में 2 से गुना करेंगे 2, इधर भी 1/2, हमें जांच हो गया जांच, दोनों तरफ बराबर आ गया। फिर उसी प्रकार क्या करेंगे, इधर भी वही करेंगे प्रक्रिया, अल्फ़ा प्लस बीटा पर चलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला पर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फ़ा का मान क्या है 1/2 और प्लस बीटा के भी मान 1/2 है, तो 1/2 अब बराबर माइनस, ही पहले माइनस है। अब बी का मान कितना है, तो बी का मान -4 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों -4 और बट्टा ए का मान 4 है, तो हमने 4 लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। अब इसे क्या करेंगे, लसा पर ले लेते हैं। तो 2 का लसा 2 होता है ना, 2 का लसा 2 ही होगा। अच्छा, ये 1 और प्लस 1 हो जाएगा। अब बराबर माइनस माइनस खत्म, इसे काटते हैं तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ इधर 1 आ गया। अब बताइए 1 में 1 से जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, बटा 2 बराबर 1, इधर भी काटेंगे तो 1, तो इधर भी 1 बराबर 1 आ गया। यानी शून्यांकों का योग भी हमें आ गया, यानी शून्यांकों का योग जो आया हमें 1 आया और शून्यांकों का गुणनफल जो हमें आया ये हमें जब जांच किया अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया 1/4, 1/4 इधर दोनों, और शून्यांकों का यानी जोड़ हमें आ गया 1/1, दोनों चीज़ के हम जांच कर दिए। तो यही चीज़ हम जांच कर दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों जो मेन था वो हमने बता दिया ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर अगले टॉपिक्स पे मिलेंगे, इसी पे बात करेंगे और मैंने इसको डिटेल में बना रखा हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। मुझे चैनल पे आपको पूरा का पूरा डिटेल में ऑलरेडी मिल जाएगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट फिर से कह रहे थे कि सर आप बता दीजिए ताकि आप लोग हम लोग का आसान हो जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहा था कि सर ये 2 चीज़ बहुत प्रॉब्लम होता है कि शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, जो कि मैंने आज की वीडियो में 2 को बता दिया। बाकी आपको लोग से सभी के सभी क्वेश्चन उसमें से बन जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसका बना रखे हैं ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा का क्लास 11, 12 और 10th के सोल्यूशन चाहते हैं NCERT किताब का, मैथ का, तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। जय हिंद, अच्छे से स्टडी कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए।